द्वारिका एक ऐसा प्राचीन शहर जिसको कभी भगवान श्री कृष्ण ने बनाया था, लेकिन अचानक क्या हुआ जिससे ये नगरी जलमग्न हो गई। समुद्र के अंदर इसके अवशेष आज भी मौजूद है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इस द्वारिका नगरी का दर्शन करने भी गए थे। समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था, मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। चलिए जानते हैं इस द्वारिका नगरी का रहस्यमयी रहस्य। दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक राठौर और आप देख रहे हो मोटिवेशनल वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस बनाता हूँ। मथुरा से निकलने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसे शहर की रचना की जो विशाल और सुसंगत था। इस नगरी का नाम था द्वारिका, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद यह नगरी जलमग्न हो गई। रिसर्च के हिसाब से द्वारिका का रहस्य करीब 9000 साल पुराना है। यह शहर उस प्राचीन विकसित सभ्यता से जुड़ा हुआ है जब यहाँ कोई और दूसरा विकसित शहर नहीं था। पहले ये भारत का सबसे बड़ा विकसित शहर हुआ करता था। पौराणिक समय में कई ऐसी कहानियां हैं जिन्हें हम एक महज एक मिथ मानते हैं, लेकिन सच तो यह है धरती के विकास के साथ साथ ही सभ्यता और पौराणिक हमेशा के लिए समुद्र में दफन हो गए। समुद्र में रिसर्च करने के बाद कुछ ऐसे रहस्य सामने आए हैं जो इन पौराणिक कथाओं को सच साबित करते हैं। इन्हीं में से एक द्वारिका नगरी का रहस्य। हिमयुग की सम्मति से हुई नष्ट द्वारिका। कहते हैं 9000 साल पहले हिमयुग की समाप्ति हुई, जिसके बाद समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ गया है कि कई ऐसे विकसित शहर जलमग्न हो गए। इतिहासकारों का कहना है कि श्री कृष्ण के जाने के बाद यह द्वारिका नगरी जानबूझकर नष्ट की गई। श्री कृष्ण के मथुरा से जाने के बाद द्वारिका को अपने पूर्वजों का रहने का स्थान बनाया। इस द्वारिका नगरी को भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि के नाम से भी जाना जाता है। द्वारिका 7 सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। बाकी 6 शहरों का नाम कुछ इस तरह से है, जैसे मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांचीपुरम और श्री राम जन्मभूमि अयोध्या। इस शहर की चारों तरफ लंबी दीवार थी जिसमें कई द्वार थे और इसीलिए इस नगरी का नाम द्वारिका रखा गया। यादवों की रक्षा के लिए द्वारिका पहुंचे श्री कृष्ण ने जब वध किया था कंस का। जब जरासंध ने कृष्ण और यादवों का नामो निशान मिटाने का ठाना, धीरे धीरे इसके अत्याचार बहुत बढ़ने लगे थे। तो यादवों की सुरक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का फैसला किया था। चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद द्वारिका नगरी का क्या हुआ। कृष्ण अपनी 18 नए कुल बंधुओं के साथ द्वारिका आ गए थे। यहाँ सब लोग आराम से रहने लगे थे और 36 साल तक राज करने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने धाम चले गए थे। यह वो दौर था जब यादव आपस में ही लड़ रहे थे। ऐसे में द्वारिका पर समुद्र और आसमान से आक्रमण होने लगे थे। द्वारिका को समुद्र में डूबने पर अर्जुन और वज्र शेष बची महिलाएं को हस्तिनापुर ले गए। इन सब के जाने के बाद द्वारिका नगरी जलमग्न हो गई थी। ऐसे में सवाल उठता है दोस्तों, द्वारिका नगरी कैसे और क्यों समा गई। कुछ लोगों का कहना है कि ये प्राकृतिक घटना है और कुछ लोगों का कहना है कि ये एलियंस ने इसको नष्ट कर दिया है। इन सब के बाद वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च करने का सोचा। वैज्ञानिकों का रिसर्च करने के बाद कुछ ऐसे मामले सामने आए जिन्होंने सबको चौंका दिया है। द्वारिका नगरी के अवशेष पर पहली बार भारतीय वायुसेना के पायलट की नजर पड़ी और इससे पहले लोगों का कहना था कि द्वारिका नगरी एक काल्पनिक शहर है। इसके बाद प्रोफेसर SR राम ने इस पर रिसर्च करना चालू किया और साबित भी करके दिखाया कि द्वारिका नगरी कोई काल्पनिक शहर नहीं है। दरअसल SR राम की टीम ने 1979-18 में समुद्र के नीचे 516 मीटर नीचे द्वारिका की दीवारों का पता किया, जहां उन्हें पौराणिक समय के कुछ बर्तन भी मिले। इस खोज के दौरान प्रोफेसर SR राम ने करीब 200 सैंपल जमा किए और इन सैंपलों को लेबोरेटरी में जमा कर दिए। फिर बाद में इसे विदेशी प्रयोगशालाओं में भी भेजा। विदेशी प्रयोगशालाओं में भेजने का असली मकसद ये था कि लोगों के जहन में कुछ ऐसे शब्द न रहे कि द्वारिका नगरी एक काल्पनिक है और विदेशी लोगों में भी न रहे, सारी भ्रांतियां दूर हो जाए। वैज्ञानिकों का कहना है कि 32,000 साल पुराना ये और करीब 9,000 साल से ये पानी के अंदर डूबा हुआ है।
हालांकि आज भी इस पर रिसर्च जारी है और आने वाले समय में लोग इस द्वारिका नगरी के दर्शन भी पनडुब्बी के जरिए कर सकेंगे। लेकिन दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।